हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण आप सबको मेरी तरफ से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंड्यूसमेंट क्या होता है और एसएमसी के अंदर ये क्यों ज़रूरी है। ओके, गाइज़, अगर आप लोगों को बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पता तो मैंने उसके ऊपर 2 वीडियोस बनाई है, बेसिक और एडवांस। तो पहले आप जाके वो देख लें, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखोगे तो आपको ये इंड्यूसमेंट बिल्कुल समझ भी नहीं आएगा, ये आपके सर के ऊपर से जाएगा। तो पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी हम एडवांस सीख पाएंगे। एक एग्जांपल से अगर आप देखो, अगर आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को डायरेक्ट 10th क्लास का कोर्स पढ़ाओगे तो उसको नहीं समझ में आएगा। उसके लिए पहले उसको 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, फिर 10th में जब आएगा तभी उसको समझ में आएगा। तो उसी तरह आप लोगों को भी पहले बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर सीखना चाहिए, फिर इंड्यूसमेंट की बात करनी चाहिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। ऑलराइट, गाइस, मैंने आपके सामने 2 डायग्राम शो करे हैं। मैं आपको इसको समझाता हूँ। जब भी मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो हमें लो हमारा कंफर्म हो जाता है कि इस लो ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करा। बट हमारे पास हाई कंफर्म कब होता है? जब मार्केट अपना कोई प्रीवियस लो टेकन आउट करे, चाहे वो विक से करे, चाहे उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग करे। जैसे इस एग्जांपल में हम देखें कि मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करा, तो ये हमारा लो कंफर्म हो गया कि इस लो से बाइंग आई और इसने इस हाई को ब्रेक करा। उसके बाद जब मार्केट ऊपर जा रहा था और मार्केट ने पहली बार अपने प्रीवियस लो को टेकन आउट किया तो हमारा हाई कंफर्म हो गया। अब हमारी जो ट्रेडिंग रेंज है वो इस लो से और इस वाले हाई के बीच में हो चुकी है यहाँ पर। ये हमारी ट्रेडिंग रेंज है। अब हमारे पास हायर लो एंड हायर हाई दोनों है। एंड सेम इस वाले एग्जांपल में भी हम देखें कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, बाइंग इस लो से आई थी। तो ये लो हमारा कंफर्म कब हुआ? जब मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोज किया। एंड जब हमारा हाई कब कंफर्म होगा? जब मार्केट कोई प्रीवियस लो टेकन आउट करेगा, तब जाके हमारा हाई कंफर्म होगा। तो इंड्यूसमेंट से क्या होता है गाइस? बेसिकली इंड्यूसमेंट मार्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इंड्यूसमेंट के हम एंट्री को नहीं प्लान कर सकते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर। और ये जो मैंने IDM लिखा है, ये इंड्यूसमेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है IDM, क्योंकि इतना बड़ा हम नहीं लिख सकते हैं। और गाइस, बिना इंड्यूसमेंट के हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। इंड्यूसमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई प्रीवियस लो टेकन आउट करे और हमारा हायर हाई कंफर्म हो। इंड्यूसमेंट से बेसिकली एक तरीके से क्या होता है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है और इस मूव में जितने भी रिटेलर्स ने बाय किया होता है, उनका मेजर सब लोगों का स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे ही होता है। जब मार्केट इसको टेकन आउट करता है, फिर मार्केट एक डिमांड तक जाता है, फिर वहाँ से अगेन मार्केट अप मूव करता है। तो अभी हम सप्लाई डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंड्यूसमेंट सीख रहे हैं। वैलिड और इनवैलिड इंड्यूसमेंट कौन सी होती है, अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। ऑलराइट, गाइस, अब हम वैलिड और इनवैलिड इंड्यूसमेंट की बात करेंगे। आपके सामने मैंने 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए हैं। अब हम इसको समझते हैं कि इस वाले हाई को इस लो ने ब्रेक करा, तो इस पॉइंट पे जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज करा तो हमारा लो कंफर्म हो गया। बट अभी तक हमारा हाई कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट ने कोई प्रीवियस इंड्यूसमेंट टेकन आउट नहीं करी है। तो हम अगर आप प्रीवियस लोस देखें जो मार्केट ने फॉर्म किए हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो इसको इंड्यूसमेंट समझ लेते हैं कि ये हमारा इंड्यूसमेंट है और प्राइस जब इसको टेकन आउट करेगा तो हमारा हाई यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। बट गाइस, इंड्यूसमेंट ये नहीं है। इस वाले प्रीवियस अगर हम देखें रेंज को, ये इसके अंदर फॉर्म हुआ है पुल बैक, ये वाला पुल बैक इसके अंदर फॉर्म हुआ है। तो हमारा जो मेन लो है वो ये वाला है। कौन सा वाला? ये वाला, जिसको मैं अभी मार्क करता हूँ, ये वाला। जब तक मार्केट इसको नहीं लेगा तब तक हमारी इंड्यूसमेंट कंफर्म नहीं होगी। जैसे ही मार्केट इसको ले लेगा तब जाके हमारी इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट कंफर्म होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि पुल बैक के अंदर अगर कोई पुल बैक है, जो मेजर है उसका लो टेकन आउट होगा तो ही हमारी इंड्यूसमेंट होगी। तो ये हमारी वैलिड इंड्यूसमेंट है, और इसके ऊपर वाली जो थी वो इनवैलिड इंड्यूसमेंट थी। अब हम इस वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। समटाइम्स आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर
करने के बाद काफ़ी ऊपर चला जाता है एंड देन उस पॉइंट पे मार्केट आया यहाँ पे, तो बहुत से लोग इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर लेते हैं इस वाले पॉइंट को यहाँ पे। तो ये हमारी इंड्यूसमेंट नहीं है। इंड्यूसमेंट हमेशा हमारी लेफ़्ट साइड पे होती है और हमेशा एक वैलिड पुल बैक पे होती है। अगर इस वाले पॉइंट पे मार्केट ने एक हाई बनाया होता ऐसा और फिर उसके बाद मार्केट ये वाले लो को टेकन आउट करता, तो हमारी ये इंड्यूसमेंट वैलिड होती, ये वाली इंड्यूसमेंट, क्योंकि इसने एक हाई लिया है, एक और हमारा एक पुल बैक बनाया है, मतलब एक स्ट्रक्चर ब्रेक करा है माइनर, तब जाके हमारी इंड्यूसमेंट कंफर्म होती। लेकिन अगर मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया और फिर ये लो ब्रेक कर रहा है, तो ये हमारी इंड्यूसमेंट नहीं है। इंड्यूसमेंट हमेशा हमारी लेफ़्ट साइड पे होती है, जो कि ये रही लेफ़्ट साइड पे। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना। अब जाके हमारा यहाँ पे इंड्यूसमेंट कंफर्म हुई है जब मार्केट ने प्रीवियस लो को टेकन आउट किया है। ओके, सो क्योंकि अगर हम नोटिस करें मार्केट में इस लो से बाइंग आई, इस वाले लो से बाइंग आई, इस वाले हाई तक गई, तो अभी हमारी जो माइनर रेंज है वो इस लो से इस हाई के बीच में है। तो ये हमारी इंड्यूसमेंट कैसे हो सकती है? अगर ये हमारी इंड्यूसमेंट तब होती मार्केट जब ये हाई लेता, फिर हमारा इस लो से इस हाई के बीच में रेंज बनती, तब हमारी इंड्यूसमेंट कंफर्म होती इस पॉइंट पे। लेकिन ऐसा कोई स्ट्रक्चर मार्केट ने फॉर्म किया ही नहीं। तो ये इनवैलिड इंड्यूसमेंट्स होती हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। सो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सो अब हम चार्ट पे जाके स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, जिसमें हम इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे रियल चार्ट्स पे जाके। ऑल राइट, सो गाइस, मैं आपको एशियन पेंट्स के चार्ट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाने वाला हूँ, कैसे हम चार्ट्स पे इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसको मार्क करते हैं, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं स्टॉक्स इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को ये मिथ है कि एसएमसी सिर्फ फॉरेक्स में काम करता है या फिर इंडियन मार्केट्स में निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करता है। बट पर्सनली मैं भी एसएमसी के बेसिस पे स्टॉक्स को भी ट्रेड करता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छे 80% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड होते हैं। सो मैं आपको इसीलिए स्टॉक्स के ऊपर करके बता रहा हूँ एनालिसिस। तो हम एक बॉटम से चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे मुझे मिला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो मैं इसको मार्क करूँगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो जैसे ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो मुझे क्या मिला, एक लो मेरा कंफर्म हो गया कि इस लो ने इस हाई को ब्रेक करा, प्रीवियस हाई को। ओके, सो अभी हम यहाँ पे इंड्यूसमेंट को मार्क करेंगे। तो मैंने आपको जैसा क्या बोला था कि जब मार्केट अपने एक प्रीवियस लो टेकन आउट कर ले, इस पॉइंट पे अगर हम देखें कि मार्केट ने ये हाई को ब्रेक करा, फिर मार्केट ने उसी के जस्ट बाद प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे मार्केट ने हमारी इंड्यूसमेंट ले ली। गाइस, मैं क्रॉस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो आईडीएम इतना बड़ा यहाँ पे छुप जाएगा पूरा। सो अब हमारे पास हमारा हायर लो है ये, और हमारा हायर हाई है ये वाला। ओके, उसके बाद अगेन मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक करा, तो हमें मिला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता गया एंड फाइनली मार्केट ने इस पॉइंट पर आकर के अपना एक प्रीवियस लो टेकन आउट कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा इंड्यूसमेंट। सो अभी क्या है करंटली मेरा स्ट्रक्चर, इस लो से इस लो से ये हाई तक। ओके, जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, मुझे मेरा हाई कंफर्म हो गया। फिर अगेन मार्केट ने इस पॉइंट पे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ पे हमें मिला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, हमें हमारा लो कंफर्म हो गया कि मार्केट नीचे आया, इस लो ने इस हाई को ब्रेक किया, तो हमारे पास लो हमें मिल गया। अब हमें फाइंड करनी है इंड्यूसमेंट। ओके, सो इस पॉइंट पे अगर हम देखें कि अभी तक कोई भी प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ, हमारा प्रीवियस लो था ये। ओके, तो मार्केट ने इसको टेकन आउट नहीं किया। देन उसके बाद आप देखो, इस पॉइंट पे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। बहुत से लोग इसको भी पुल बैक मानेंगे, इस रेड कैंडल को, बट ये पुल बैक नहीं है, क्योंकि अगर मैं दिखाऊँ आपको, इसका हाई जो है कैंडल का वो है ये,
सॉरी, ये मार्क नहीं हो रहा है, वेट फॉर अ सेकेंड। इसका हाई है ये एंड इसका लो है ये। तो ये जो रेड कैंडल्स बनी है ना, ये इसके इनसाइड में बनी है, जितनी भी 10-12 बनी है। अगर कोई भी रेड कैंडल इसका लो ब्रेक कर देती ग्रीन कैंडल का इस तरीके से, फिर हाई ब्रेक करती, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक होता, बट अभी तक नहीं है। ओके, सो इसको हमें पुल बैक कंसिडर नहीं करना है। वैलिड पुल बैक वही होता है जो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करे। जैसे इस रेड कैंडल ने 1, 2, 3 इन कैंडल्स का लो ब्रेक करा, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर देखो इस पॉइंट पे ये वैलिड पुल बैक है, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल का हाईएस्ट कैंडल का इसने लो ब्रेक करा। सो हमारी इंड्यूसमेंट शिफ्ट होके आ गई यहाँ पे। ओके, फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने कोई पुल बैक ऊपर बनाया नहीं, मार्केट नीचे आता गया एंड फाइनली मार्केट ने इस पॉइंट पर आकर के अपना जो प्रीवियस पुल बैक था उसको मार्केट ने यहाँ पे टेकन आउट कर लिया। भले ही मार्केट विक से टेकन आउट करे, चाहे वो बॉडी क्लोजर दे, इंड्यूसमेंट हमारा कंफर्म हो जाएगा। तो ये लो से लेके ये हाई तक ये हमारा हायर हाई है, ये हमारा लोअर लो है। उसके बाद अगेन मार्केट ने क्या किया, अपना एक हाई ब्रेक करा इस पॉइंट पर। अगर मैं मार्क करूँ यहाँ से, यहाँ पर हमें मिला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद अगेन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद हमारा जो वैलिड पुल बैक था वो था ये रीसेंट। ओके, फिर उसके बाद मार्केट खुला गैप अप। पहले मैं इसको मार्क कर लूँ, एक सेकेंड। उसके बाद मार्केट गैप अप खुला, मार्केट ऊपर गया, बट ये जो कैंडल दिख रही है ना, इसके रेंज में ही रह गया मार्केट। ओके, मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया ही नहीं, इसकी रेंज में रह गया। अभी भी हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट यही है। उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर गया, बट मार्केट ने इस हाई के ऊपर में क्लोजिंग नहीं करी, और हमारा वैलिड जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें क्लोजिंग चाहिए होती है, तभी हमारा वो वैलिड होता है, अदरवाइज़ वो इनवैलिड होता है। तो स्टिल हमारी इंड्यूसमेंट यही है। सो मार्केट ने इस पॉइंट पे हमारी इंड्यूसमेंट टेकन आउट करी यहाँ पर। तो ये हमारा हुआ इंड्यूसमेंट। हमारी इंड्यूसमेंट ये भी हो सकती थी, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देता तो हमारी इंड्यूसमेंट शिफ्ट होके इस लो पे आ जाती, बट मार्केट ने वो अनफॉर्चुनेटली नहीं करा। सो अब हमारी ट्रेडिंग की जो रेंज है वो है इस लो से लेके, रीसेंट लो से लेके और हाई तक की। ओके, सॉरी। अब उसके बाद अगेन मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करा, तो यहाँ पे मुझे मिला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हम इंड्यूसमेंट देखें, तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, सबसे पहले तो मेरा लो कंफर्म हुआ। जो सबसे लोएस्ट पार्ट होगा विक या बॉडी, वो हमारा लो होगा। अगर ये लो ब्रेक होता है तो हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा बुलिश टू बेरिश, जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। तो उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने अगेन इस पॉइंट पर आकर के, ये वाला इंड्यूसमेंट हमारा नहीं होगा, ये हाई के ऊपर मार्केट गया बट क्लोजिंग नहीं दी, अदरवाइज़ हमारी इंड्यूसमेंट ये हो जाती। तो हमारी इंड्यूसमेंट ये रहेगी, ये वाला रीसेंट लो है, ये वाला। पहले हमारी इंड्यूसमेंट ये थी, फिर मार्केट ऊपर गया, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, फिर हमारी इंड्यूसमेंट शिफ्ट होके आ गई है ये लो के नीचे में। सो मार्केट ने इसको टेकन आउट करा इस पॉइंट पर। फिर अगेन मार्केट ने, अब जो हमारा हायर हाई है वो बन चुका है ये वाला हमारा हायर हाई बन चुका है। उसके बाद अगेन मार्केट ने एक पुल बैक दिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करा, तो हमें मिला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्क कर देता हूँ BOS। फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पर, अगर मैं देखूँ, हमारा जो रीसेंट पुल बैक था वो था ये वाला, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ने इस वाली कैंडल का लो ब्रेक करा है, तो हमारा रीसेंट पुल बैक था ये, बट ये ब्रेक नहीं हुआ, तो हमारा शिफ्ट होके हो गया है वो इस पॉइंट पर। फिर भी मार्केट ने इसको नहीं लिया, मार्केट ने एक हाई ब्रेक करा,
तो उसके बाद ये इंड्यूसमेंट हमारी शिफ्ट यहाँ इसलिए नहीं होगी क्योंकि मार्केट ने कोई नया हाई नहीं बनाया। तो अभी तक हमारी मार्केट की जो रेंज है, जो माइनर रेंज है, वो इस लो से इस हाई के बीच में ही है। ओके, तो फाइनली मार्केट ने इस पॉइंट पर आके इंड्यूसमेंट लिया है IDM, और उसके बाद हम देखें आगे जाके। सो मार्केट ने क्या करा, इस पॉइंट पर आकर के ये जो हमारा लो था, ये वाला लो, क्योंकि इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट यहीं से ऊपर गया, इसको ब्रेक कर दिया। तो हमारा ट्रेंड यहाँ से शिफ्ट हो चुका है बुलिश टू बेरिश, क्योंकि यहाँ पे हमें मिल गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में कितनी हैवी फॉल आया है, कितना बड़ा फॉल आया है। एंड फाइनली अब जाके अगेन मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। मार्केट ने ये लो ब्रेक करा, उसके बाद मार्केट की ये थी इंड्यूसमेंट। ओके, लेकिन मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद में इसके ऊपर में क्लोज कर दिया। सो ये हमारा एक मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया, यहाँ पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है इस पॉइंट पे आकर के। सो उसके बाद मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया है। अब अगेन मार्केट ने क्या किया, इस वाले हाई को ब्रेक करा, हमें मिला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और हमारा लो है रिसेंट ये। और उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट पर इंड्यूसमेंट ली है, मैं जूम आउट करके देखूं, हाँ ये नहीं, ये हमारी इंड्यूसमेंट नहीं है गाइस। हमारी जो इंड्यूसमेंट है वो रहेगी ये वाली। ये इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि इसके रेंज की इनसाइड में बनी है, तो ये हमारी वैलिड इंड्यूसमेंट है। तो मार्केट ने इसको यहाँ पे टेकन आउट करा, इस पॉइंट पर हमारा हाई कंफर्म हुआ ये वाला। और उसके बाद जब मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक कर देगी तो हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा इस पॉइंट पे, और हमारा लो कंफर्म हो जाएगा ये वाला। और फिर जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद में कोई अपना प्रीवियस लो लेगी इस तरह से, तो फिर हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा ऐसे करके। तो यहाँ अगर मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली, यहाँ पे IDM, फिर हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा ये वाला। ओके, तो मैंने आपको लाइव चार्ट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करके बताई है कि जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि चार्ट्स पे एक एग्जांपल से समझना और रियल चार्ट पे समझने में बहुत फ़र्क है। सो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो। आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।